नालंदा जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर राम सागर सिंह जी, जिला महामंत्री श्री अविनाश कुमार सिंह जी और बिहार शरीफ के लोकप्रिय माननीय विधायक डॉक्टर सुनील जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए तमाम बिहार शरीफ विधानसभा के कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, आज हम इस कोविड संक्रमण के दौरान इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मित्रों, अब से कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात को संबोधित किया था, आपने भी शायद सुना होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीमा पर जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना भी जानता है और उसका उचित जवाब भी देना जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती की गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। मेरे मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी कहा था कि मारते मारते मरे हैं लोग, यानी हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए बिहार रेजिमेंट सेंटर के, उन्होंने अपनी शहादत दी है और उन्होंने चीनियों को मारते मारते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मित्रों, आपको मालूम है कि भारत अपने शहीदों को भुलाता नहीं है, छिपाता नहीं है। जो लोग शहीद होते हैं उनको ससम्मान उनके घरों तक पहुंचाता है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन चीन के अंदर मरने वालों को छिपा दिया जाता है। कितने लोग मरे आज तक कभी चीन ने बताया नहीं। यहाँ तक कि 1962 के चीनी युद्ध में भी लगभग 30 साल के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि 62 के चीनी युद्ध में कितने चीनी मारे गए थे। लेकिन मेरे मित्रों, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 40 से ज़्यादा चीनी सैनिक भी उस लड़ाई के अंदर, यानी अभी जो गलवान वैली में जो संघर्ष हुआ उसमें शहीद हुए हैं। इसलिए मेरे बिहार शरीफ और नालंदा के मेरे मित्रों, हमको सेना पर भरोसा रखना चाहिए। हमको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने इसके पहले और शहीदों के अपमान का बदला लिया था, उसी प्रकार आगे आने वाले दिनों में भी भारत की सेना इन शहीदों के खून का बदला लेने का काम करेगी। मेरे मित्रों, आज दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। दुनिया के इतिहास में आज तक इस तरह का कभी संक्रमण नहीं फैला था। एक छोटे से वायरस ने, जो आंख से दिखाई भी नहीं पड़ सकता है, उस एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घुटना टिकवा दिया है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, धीरे धीरे अनलॉकडाउन प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मित्रों, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन लगा दिया और लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कोरोना का मजाक उड़ा रहे थे और इन लोगों ने लॉकडाउन करने में देर की और उसका परिणाम है कि अमेरिका में अभी तक 1,27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड में भी 43,414 लोग की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ भी 56,000 से ज़्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की सरकार को कि भारत की सरकार ने जो लॉकडाउन समय रहते लागू कर दिया, उसी का परिणाम है
कि भारत के अंदर 17,000 के करीब लोग मृत्यु के गाल में समाये हैं। अगर हमने जरा सी भी देर की होती तो ये आंकड़ा लाखों में पार कर जाता। और मित्रों, मैं एक और बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो 86% मौत हुई है, 86%, वो केवल 6 राज्यों में हुई है। आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 7,106 है, दिल्ली में 2,492, गुजरात 1,772, तमिलनाडु 957, उत्तर प्रदेश 630, पश्चिमी बंगाल 616 और अन्य पूरे देश को जोड़ दें तो 2,101। यानी पूरे देश के अंदर जो लगभग 17,000 के करीब मौत हुई है, उसमें केवल 6 राज्य हैं जहां 86% लोगों की मौत हुई है। और देश के 11 शहर ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक मौत हुई है। अगर महाराष्ट्र भी देखेंगे तो मुंबई और पुणे में, दिल्ली शहर में, चेन्नई में सर्वाधिक मौत हुई है। और से मित्रों, मैं बिहार की सरकार को और बिहार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जहाँ अभी तक करीब 9,000 लोग संक्रमित हुए हैं जो अभी एक्टिव है, सक्रिय हैं, और हमारा रिकवरी रेट 78% है। यानी जो लोग संक्रमित हुए उसमें 78% लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन मित्रों, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है। और से मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जब भी हम बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो मास्क जरूर लगाएं। मुझे खेद है इस बात का, मैं पिछले दिनों कई जगहों पर गया था तो मैंने देखा कि कोई आदमी भी मास्क नहीं लगा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको हल्के में न लें। अगर हमने हल्के में लिया तो हमको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी हमारी पार्टी के 2 विधायक वो कोरोना संक्रमित होकर और आइसोलेशन में हैं। राजद के बड़े नेता रघुवंश साहू, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए। कौन हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सभी लोग मास्क लगाकर चले, और अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या कोई कपड़ा बांध ले मुंह पर। और साथ ही साथ बिहार सरकार ने सभी मुखिया को 160 करोड़ रुपया दिया पूरे बिहार में मास्क खरीदने के लिए। और सभी मुखिया से कहा गया अपने ग्राम पंचायत के अंदर और प्रत्येक परिवार को 4 मास्क मुफ्त में वितरित करना है, मुफ्त में 4 मास्क और 1 साबुन। तो इसलिए सुनील जी इस बात को देख लेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या रामसागर जी जिले के अंदर सभी मुखिया लोगों ने वितरित किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए मित्रों, जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये अनलॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन में तो घरों में बंद थे, इसलिए कम सावधानी से भी काम चल गया। इसलिए अनलॉकडाउन की स्थिति में हमको और सावधानी बरतनी है। और मित्रों, ये लंबे समय तक चलने वाला है ये कोरोना। जब तक इसका टीका नहीं निकलता, इसकी दवा नहीं निकलती है, तब तक हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इस लॉकडाउन का परिणाम ये हुआ है कि देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। राज्यों के का राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। लाखों मजदूर बेकार हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, 2-2 महीने दुकानें बंद पड़ी थी। और इसका परिणाम हुआ है कि उद्योग, व्यवसाय, रोजगार पर इसका भारी असर पड़ा है। हमको आगे आने वाले दिनों में हमको कोरोना का भी मुकाबला करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी और बचा कर रखना है। मेरे मित्रों, जब जब संकट आया है, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार हमेशा आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। और आपको याद होगा, पिछले साल बिहार के अंदर 2-2 बार बाढ़ आई, सूखा पड़ा, लेकिन हमने कभी पीछे कदम नहीं उठाया। और पिछले साल हम लोगों ने बिहार के 62,45,000 किसानों को लगभग 3,374 करोड़ रुपया
लोगों के खाते में देने का काम किया है। और मित्रों, जब ये कोरोना का संक्रमण फैला और मार्च महीने में और पूरा अप्रैल महीना जब लॉकडाउन में था, हमारे हजारों मजदूर ये अलग अलग शहरों के अंदर फंसे हुए थे। ये कैसे लौटेंगे कोई नहीं समझ पा रहा था। बसों से लाना उनको संभव नहीं था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुफ्त में ट्रेन चलाई और करीब 21 लाख से ज़्यादा लोगों को 1500 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और 21 लाख से ज़्यादा अन्य राज्यों में फंसे हमारे बिहारी मजदूर थे, उनको मुफ्त तक अपने घर पर पहुंचाया गया। और नालंदा जिले के लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अन्य राज्यों से जो श्रमिक आए हैं उसमें नालंदा में भी लगभग 50,000 लोग और अन्य राज्यों से आए हैं। दूसरे मित्रों, जब हमारे श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हुए थे तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम हर के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। और आपको मालूम है, अन्य राज्यों में फंसे हुए 21 लाख से ज़्यादा और हमारे बिहारी श्रमिकों के खाते में बिहार सरकार ने 1,000 रुपया और भेजने का काम किया है। और मित्रों, जो श्रमिक यहाँ लौट कर आए उन श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और एक क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने वाले व्यक्ति पर 5,300 रुपया बिहार की सरकार के द्वारा खर्च किया गया। और मैं तो दावा कर सकता हूँ कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर थे उतने बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं थे। और हमारे ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को स्टील का थाली, कटोरी, ग्लास, 2 समय का भोजन, 1 समय का जलपान, पीने के लिए दूध की व्यवस्था, लुंगी, धोती, साड़ी, चटाई, मच्छरदानी, साबुन, मास्क, इतनी चीज़ों की और 21 तरह की चीज़ों की व्यवस्था की गई। और जाते समय वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और मित्रों, जो भी हमारे श्रमिक बाहर से आए उनको बिहार सरकार की ओर से 1,000 रुपया और राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। मैं डॉक्टर सुनील से आग्रह करूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, अगर कोई ऐसा मजदूर हो जो दिल्ली से या बाहर से आया हो और अगर उसको 1,000 नहीं मिला हो तो आप उसका आधार नंबर, बैंक खाता लेकर उसकी सूची बना लें और डीएम से बातचीत करके उन सभी लोगों के खाते में और 1,000 रुपया और दिलवाने का काम करें। मेरे मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के नेता हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता की। इसलिए जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश भर के और बिहार के भी गरीबों को 15 किलो अनाज, 15 किलो चावल मुफ्त में देने का काम किया गया। और आपको मालूम है कि बिहार में 8 करोड़ 71 लाख आबादी को, यानी 12 करोड़ आबादी है बिहार की, जिसमें 8 करोड़ 71 लाख औरत और मर्द को प्रत्येक को 15 किलो चावल मुफ्त में देने का काम किया गया है। और वो चावल जिसकी बाजार की कीमत 28 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलो है। और 1 करोड़ 68 लाख जो राशन कार्डधारी थे उन सभी राशन कार्डधारियों को 3 किलो अरहर की दाल और मुफ्त में देने का काम किया गया है। और जब बड़ी संख्या में श्रमिक आना प्रारंभ हो गए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 86,40,000 वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको भी 2 महीने का राशन, 10 किलो चावल उनको भी केंद्र की सरकार की ओर से देने का काम किया गया है। और से मित्रों, केवल बिहार में करीब 6,024 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनाज मुफ्त में बिहार के लोगों को दिया गया है। एक व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान भूख से नहीं मरा। लोगों के घर लोग बोरे में भर भर कर और चावल अपने घरों में लेकर गए। दूसरे मित्रों, यह है केंद्र की सरकार, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। अब मित्रों, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया तो लोग मजाक करते थे कि जनधन खाता का क्या होगा, खाता तो खुल गया, तो गरीब आदमी पैसा कहाँ से रखेगा। फिर आपको मालूम है कि केवल बिहार में 2 करोड़ 38 लाख
ऐसी महिलाएं जिनका जनधन खाता था, उनके खाते में 1500 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजने का काम किया है। आज तक बता दे कोई सरकार, राजद कांग्रेस के लोग बताएंगे कभी आपने गरीबों के खाते में पैसा भेजा? लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 2,38,00,000 महिलाओं के खाते में 1500 रुपया देने का काम किया। और आपको मालूम है, चुनाव के पहले मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था। लोग कहते थे मुफ्त गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन गरीब आदमी सिलेंडर कैसे खरीदेगा? तो इस लॉकडाउन के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के अंदर लगभग 85 लाख महिलाएं जिनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था, उनको 3-3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त में देने का ऐलान किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि बिहार के अंदर 85 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 3-3 मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है। मित्रों, हमने किसानों की भी चिंता की है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसे प्रत्येक साल 6,000 रुपया मिलता है, उसकी पहली किस्त अप्रैल महीने में ही और बिहार के लगभग 58,99,000 किसानों के खाते में 2,000 की पहली किस्त और भेज दिया गया। इस तरह से मित्रों, आप अगर देखें तो बिहार केंद्र की सरकार ने और लगभग 5,759 करोड़ रुपया ये नगद बिहार के लोगों के खाते में भेजने का काम किया है। और अगर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मुफ्त खाद्यान्न दिया गया और जो नगद सहायता दी गई, उसको दोनों को जोड़ लें तो ये राशि 11,784 करोड़ रुपया होती है। और मित्रों, बिहार सरकार भी पीछे नहीं थी। जितने भी बिहार में राशन कार्ड धारी थे, 1,41,00,000 से ज़्यादा लोगों के खाते में 1,000 रुपया हम लोगों ने और भेजने का काम किया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा, जो पेंशनधारी हैं, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, ऐसे बिहार में 84,76,000 पेंशनधारी हैं। उनको 3 महीने का हमने एडवांस दे दिया। यानी अभी तक परिपाटी थी कि ये पेंशन की राशि 3 महीने के बाद मिलती थी, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही 1,200 रुपया प्रत्येक पेंशनधारी के खाते में और पैसा पहुंचा दिया गया, ताकि कोई विधवा, दिव्यांग, कोई बूढ़ा बूढ़ी और पैसे के अभाव में परेशान ना हो। और मित्रों, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, वर्षापात में भी हम लोगों ने किसानों के खाते में और 500 से करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया है। दूसरे मित्रों, और अभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनका राशन कार्ड बनना प्रारंभ हो गया है और करीब 31 लाख राशन कार्ड बन चुके हैं। उनके राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ हो गया है। और मैं डॉक्टर सुनील से कहूँगा कि आपके क्षेत्र में एक भी परिवार न बचे जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो। इसलिए जिसका राशन कार्ड नहीं है अभी भी, वो RTPS काउंटर पर आवेदन दे सकता है और उसका राशन कार्ड बनेगा। तो इसलिए मित्रों, बिहार के अंदर कोई भी ऐसा गरीब भूखा ना रहे। और ये राशन कार्ड बनेगा तो 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया चावल मिलेगा। और मित्रों, बिहार गरीब राज्य है, लेकिन हम लोगों ने 8,538 करोड़ रुपया, केवल बिहार सरकार ने 8,538 करोड़ रुपया हम लोगों ने बिहार के गरीबों के खाते में देने का काम किया है। और अगर केंद्र राज्य दोनों को जोड़ लें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खाद्यान्न के रूप में या नगद के रूप में बिहार की सरकार ने और केंद्र ने देने का काम किया है। और मेरा तो दावा है कि बिहार के अंदर और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको 2,000-3,000 रुपया और जिनके खाते में और पैसा नहीं पहुंचा होगा। हर गरीब के खाते में हम लोगों ने 3,000-4,000 रुपया बिहार के हर गरीब के खाते में हम लोगों ने भेजने का काम किया है। मित्रों, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 100 से ज़्यादा लोग बिजली गिरने से मर गए। बहुत दुखद है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन 24 घंटे के भीतर उन सभी लोगों के को 4-4 लाख रुपए की मदद बिहार की सरकार ने की है। मेरे मित्रों,
मानसून की वर्षा प्रारंभ हो गई, भीषण वर्षा हो रही है। हम बाढ़ का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। मित्रों, जो भी चुनौती आएगी, चाहे वो सूखा हो या बाढ़ या कोरोना का संक्रमण, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार कभी पीछे हटने वाली नहीं है। मेरे मित्रों, मैं सड़कों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने 45 साल राज किया बिहार के अंदर, और जिन लोगों ने 15 साल राज किया, उन्होंने बिहार की सड़कों का क्या हाल कर दिया था। और हम लोगों को मौका मिला सेवा करने का। 2005 से हम लोग सरकार में हैं, हम लोगों ने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया। अब कोई ये नहीं कर सकता, और बाकी सड़कों तो छोड़ दीजिए, अब तो हर 100 से अधिक आबादी के जो गांव हैं उनको भी पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। और गांव के अंदर गली और नली, उसको भी बनाने का काम चल रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जो हर घर में पाइप से पानी पहुंचा रहा है, और हर गांव की गली और नली को भी और बनाने का काम कर रहा है। और मित्रों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गया राजगीर बिहार शरीफ, ये 4 लेन का काम लगभग पूरा हो चुका है। और उसी प्रकार बिहार शरीफ से बरबीघा मोकामा, ये 10 मीटर चौड़ीकरण करने का काम और चल रहा है। मित्रों, यहाँ पर आप बिहार शरीफ के लोग बैठे सुन रहे हैं। बिहार शरीफ का जो दक्षिणी बाईपास है उसका काम अंतिम चरण में है, और बिहार शरीफ का जो पूर्वी बाईपास है वो अक्टूबर तक वह भी बनकर तैयार हो जाएगा। और राजगीर के अंदर भी बाईपास चालू कर दिया गया है। 7 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा राजगीर का बाईपास भी और बनकर तैयार है। एक अंगर सराय आपके बगल में है, वहाँ भी बाईपास बनाने के लिए जब भूमि अर्जन का काम पूरा हो गया, ठेकेदार को काम अवार्ड किया जा चुका है, और इस्लामपुर का भी जो बाजार का बाईपास है वो भी स्वीकृत हो चुका है, उसके भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। और हिलसा जो बाजार है उसका पश्चिमी बाईपास का भी 95% कार्य जो है और पूरा हो चुका है। और मेरे मित्रों, रजौली बख्तियारपुर, इस 4 लेन का टेंडर हो चुका है। और सरमेरा भीटा, ये एक महत्वपूर्ण सड़क है नालंदा जिले में, सरमेरा भीटा, और उसमें भी नालंदा से लेकर दनियावा तक 10 मीटर का काम पूरा हो गया है। डुमरी तक का काम चल रहा है, और डुमरी के आगे भीटा तक का काम भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो मेरे मित्रों, मैंने तो ये केवल कुछ आपके सामने उदाहरण दिया है कि किस तरह से बिहार की सरकार और सड़क के क्षेत्र में काम कर रही है। इतना ही नहीं मित्रों, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक बिहार के अंदर जो गांव की सड़क है, अभी तो मैंने जिक्र किया वो शहरों की सड़क या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, लेकिन जो गांव की सड़क है अभी तक 94,461 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का काम बिहार में पूरा हो चुका है, और जिस पर लगभग 46,000 करोड़ हम लोगों ने खर्च किया है। 46,000 करोड़। मेरे मित्रों, याद कीजिए, जिन लोगों ने 15 साल राज किया उनके पथ निर्माण मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। अलकतरा घोटाले में उनको सजा हो गई। जिन लोगों ने बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, और जिनको मौका मिला और हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने गांव की 94,461 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, और अभी 18,936 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का काम चल रहा है। मेरे मित्रों, बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। लोगों ने जनरेटर रखना बंद कर दिया, इन्वर्टर रखना बंद कर दिया। लालटेन बाजार में खोजने पर भी नहीं मिलती है। और मेरे मित्रों, हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने 39,073 गाँव में बिजली पहुंचा दिया। 1,06,000 टोलों में बिजली पहुंचा दिया। आज बिहार के अंदर एक भी गांव और एक भी टोला ऐसा नहीं है जिस गांव और टोले तक बिजली नहीं पहुंची। ये कोई आसान काम था क्या? याद कीजिए, 2005 के पहले गांव के अंदर, बिहार के अंदर बिजली का क्या हाल था। पटना, बिहार शरीफ शहर में भी 12 घंटा भी बिजली नहीं रहती थी,
और अब तो बिहार के गांव में भी 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे गांव के अंदर बिजली है और शहर के अंदर लगभग 24 घंटे बिजली है। और मित्रों, हम लोगों ने घर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, अब बिहार का किसान बिजली से सिंचाई करने का काम करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदद किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एग्रीकल्चर का, कृषि का अलग फीडर करने का निर्णय लिया गया और पूरे बिहार में काम चालू है। कृषि का अलग फीडर, ताकि खेती के लिए बिजली का लाइन अलग होगा और घर का बिजली का लाइन अलग होगा। और जो किसान जो ये कृषि पंप लगाएंगे उनको बिजली का हम लोगों ने शुल्क केवल 65 पैसा प्रति यूनिट, 3 महीना पहले तक 75 पैसा प्रति यूनिट था, उसको घटाकर हम लोगों ने 65 पैसा प्रति यूनिट कर दिया। यानी जहां अगर 200 रुपये का डीजल खर्च होता था, अगर वही बिजली से अगर खेती करें, सिंचाई करें, तो 10 रुपये में काम चल जाता है। तो इसलिए मित्रों, आज बिहार का किसान, अभी तक करीब 2 लाख से ज़्यादा किसानों को बिजली का कनेक्शन खेती के लिए दिया जा चुका है। जो भी किसान आगे आना चाहेंगे उनको बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा ताकि लोग बिजली से सिंचाई का काम कर सके। और मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर अगली बार मौका मिला सेवा करने का तो हर खेत तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो हमने बिजली पहुंचा रहे, हर खेत तक, हर घर तक बिजली पहुंचा रहे, हर घर तक पीने का पानी पहुंचा रहे, हर घर तक हम नली गली बना रहे हैं। लेकिन अगर अगली बार मौका मिला तो नालंदा के किसान, बिहार के किसानों को और कहीं के किसानों को उनके खेत तक और हम बिजली पहुंचाने, ये सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, ये तो नालंदा जिला है, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर पावापुरी के अंदर मेडिकल कॉलेज चल रहा है, रोही के अंदर डेंटल कॉलेज के भवन का निर्माण का काम चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर प्रारंभ हो गया, पॉलिटेक्निक, ITI और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम, खेलने का स्टेडियम, इतनी चीज़ें। और केंद्र की सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय, अकेले नालंदा जिले में इतना काम हुआ है मेरे मित्रों। इसलिए मित्रों, आज जब हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपको संबोधित कर रहे हैं तो मुझे हंसी भी आती है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये RJD के लोग हैं जो वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। अभी क्यों विरोध कर रहे हैं वर्चुअल रैली का? आज ये रैली हो रही है, यही रैली अगर किसी हॉल में होती तो कितना खर्च करना पड़ता, लेकिन वर्चुअल रैली में कोई खर्चा नहीं, बहुत कम पैसे के अंदर ये वर्चुअल रैली हो रही है, 5-10 हज़ार भी खर्च नहीं हुआ होगा। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग ये वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि चुनाव के अंदर वर्चुअल रैली नहीं होनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तब तो राजद के लोग कल कहेंगे कि मोबाइल पर रोक लगा दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रोक लगा दीजिए। अरे भाई, आप कर सकते कीजिए, किसने मना किया है? और मित्रों, ये वो लोग हैं जो लोग बूथ लूट कर, जिन लोगों ने 15 साल राज किया, जब इनको मौका मिला ये बूथ लूटा करते थे। और नालंदा के लोग भूले नहीं हैं कि जब चुनाव के अंदर सैकड़ों लोग हर चुनाव के अंदर मारे जाते थे, गोलियां चलती थी, बम बंदूक बारूद चलता था, और हर चुनाव के बाद 50 सैकड़ों लोग मारे जाते थे। और इन लोगों ने EVM का विरोध किया, आज भी EVM का विरोध करते, कहते EVM नहीं, ये बैलेट पेपर आना चाहिए ताकि गरीब वोट न दे सके। अब इनको लगता है कि बिहार का गरीब, बिहार का अति पिछड़ा ये NDA के साथ है, भाजपा जदयू गठबंधन के साथ है, तो कहते हैं कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। अरे जमाना IT का जमाना है, आज EVM का ही परिणाम है कि गरीब आदमी लगकर लाइन में वोट दे रहा है, और नहीं तो गरीबों को वोट देने नहीं दिया जाता था। ये राष्ट्रीय जनता दल वो लोग हैं जिन्होंने बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में बदल दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधेरा, पूरे बिहार को अंधेरे, वो लोग हैं जो बूथ लूट कर चुनाव जीता करते थे, और ये वो लोग हैं
जो कहते थे आईटी वाईटी क्या होता है। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी चुनाव होंगे तो बड़ी बड़ी रैलियां करना संभव नहीं है, और ये तो कम खर्च वाला चुनाव है। और उसमें सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करूंगा, आप भी कीजिए वर्चुअल रैली। जमाना वर्चुअल रैली का है, जमाना आईटी का है। इसलिए मित्रों, मैंने काफ़ी समय लिया, बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, कहा जा सकता था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नालंदा जिला ने हमेशा एनडीए का साथ दिया है, नीतीश कुमार का साथ दिया है, नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। और डॉक्टर सुनील को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। डॉक्टर सुनील दिन रात अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और उन्होंने जितना काम किया है कोई विधायक बता दे, इसके पहले भी बहुत विधायक हुए हैं बिहार शरीफ में, कि उन लोगों ने कितना काम किया और डॉक्टर सुनील ने कितना काम किया है। इसलिए मित्रों, हम नालंदा जिले की एक एक सीट जीतेंगे। और जब भी चुनाव होंगे, यद्यपि ये चुनावी रैली नहीं है, ये तो 1 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए रैली आयोजित की गई है। लेकिन जब भी चुनाव होंगे बिहार के अंदर, हम प्रचंड बहुमत से लौट कर आएंगे। हम 3/4 के बहुमत से लौट कर आएंगे और फिर बिहार में सरकार बनाएंगे। और जो बचा कुचा कुछ काम रह गया है, उस काम को पूरा करके बिहार को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मेरे मित्रों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस वर्चुअल रैली के माध्यम से। तो इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर सुनील रामसागर जी और पूरी इनकी टीम को आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और सभी कार्यकर्ता जो वर्चुअल रैली में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को अपनी बधाई शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।